ओके स्टूडेंट्स, आगे अभी कंटिन्यू करते हैं। तो जो मैं बता रहा था आपको, तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, करंट एसेट इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटी सामने जाके प्लस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल के साथ। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, हम इसको ऐसे भी, करंट लायबिलिटी यहाँ पे ही रहे एंड एक तरीके से जो करंट एसेट में से जो वर्किंग कैपिटल है वो माइनस हो जाए, तो करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोच रहे होगे सर इतनी फॉर्मुलाज आपने बता दी, 3 फॉर्मुलाज एक ही चीज की आपने बता दी, सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग बहुत सिंपल है। वर्किंग कैपिटल का मतलब वो अमाउंट, वो पैसा हमारे बिजनेस का जो कि हम नॉर्मली डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो करंट एसेट है उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो, तो जो पैसा बच रहा है, ठीक है, जो पैसा बच रहा है वो अमाउंट है जो कि आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्सेस मनी है। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको याद होनी चाहिए, बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसके नीचे 2 फॉर्मूलाज जो है वो तो आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल 3 है जो मुझे करवाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन की फोटो है। ओके, तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसकी फोटो जो है वो मैंने डाल दी, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो यहाँ पे करंट एसेट आर 4 लाख, तो करंट एसेट की वैल्यू दे दी। करंट रेशियो हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखना। तो करंट रेशियो की फॉर्मूला जो है वो आपको याद होनी चाहिए, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो जिसमें से करंट एसेट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे दी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करंट एसेट्स इक्वल्स टू ₹4 लाख। वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है तो अच्छी बात है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे इन्वेंट्रीज दी हुई हैं 2 लाख रुपीज़ की। ठीक है, यहाँ पे हाँ अच्छी, ये भी अच्छी बात है। ठीक है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू दी हुई है, इन्वेंट्रीज जो है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 2 लाख। ठीक है, ये है कंफ्यूजन वाला पार्ट, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल की जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दी हुई है 2,40,000। अब ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल में से हमको यहाँ पे करंट एसेट दिए हुए हैं 4 लाख एंड उसके बाद इन्वेंट्रीज दी हुई है 2 लाख, फिर वर्किंग कैपिटल की अमाउंट दी हुई है। अब वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी आपको बताई। तो वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें मैं वैल्यूज जो है वो पुट कर दूंगा एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ जाएगी, या आप डायरेक्टली ये करंट लायबिलिटीज की फॉर्मूला भी लगा सकते हो जो मैंने ऊपर आपको दूसरी नई बना के दिखाई थी। ठीक है, पर मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं एक ही फॉर्मूला याद रखना हूँ, उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देता हूँ। आप डायरेक्टली ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट करूंगा। अब सबसे बड़ा डाउट इस क्वेश्चन का, इन्वेंट्रीज सर करंट एसेट के अंदर अब इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा डाउट होता है। सर ये इन्वेंट्रीज जो 2 लाख रुपए अलग से दी हुई है ये करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, प्लस करेंगे कि नहीं? तो सिंपल आंसर, नहीं करेंगे। ओके, जिनको मीनिंग ज़्यादा नहीं समझना है, जिनको सिर्फ ये चाहिए कि भाई मार्क्स बता भाई कैसे आएंगे, तो ये इन्वेंट्रीज जो है वो 2 लाख रुपए की इन्वेंट्रीज करंट एसेट के अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। अब इसका डिटेल्ड मतलब समझो, करंट एसेट आपको दिए हुए हैं 4 लाख और इन्वेंट्री आपको दी हुई है 2 लाख। इन्वेंट्री करंट एसेट के अंदर होती है, इन्वेंट्री हम करंट एसेट के अंदर इंक्लूड करते हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर आपको करंट एसेट का टोटल दिया हुआ है, करंट एसेट आपको बताया हुआ है 4 लाख रुपए। इन शॉर्ट ये इन्वेंट्री जो है वो 2 लाख रुपए की इसके अंदर प्लस की हुई है, तो हमको वापस से प्लस करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले जो मैंने समझ आपको करवाया उसमें इन्वेंट्रीज दी हुई थी, अगर आपको एग्जांपल 1 याद है तो एग्जांपल 1 में इन्वेंट्रीज जो है वो दी हुई थी एंड हमको करंट एसेट कैलकुलेट करना था, तो मैंने उस टाइम पे इन्वेंट्रीज को इंक्लूड किया था, करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्रीज को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, पर करंट एसेट में एक तरीके से
ये 4 लाख रुपीस की जो अमाउंट दी हुई है करंट एसेट के अंदर, इसके अंदर ये इन्वेंट्रीज इंक्लूड की हुई है, तो हम अलग से 2 लाख रुपए जो इन्वेंट्रीज हैं अलग से हम प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, अलग से प्लस करके मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको 2 लाख रुपीज जो है वो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया हुआ है, इसका आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम पास। हर अमाउंट क्योंकि क्या स्टूडेंट्स को होता है बोर्ड में, जब आप जाओगे, जब आप बैठोगे तो आपको ऐसे होगा कि सर यार ये दिया तो हुआ है बोर्ड के अंदर, पेपर के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यार अमाउंट तो दी हुई है, मतलब साला कुछ ना कुछ तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हर बार जरूरी नहीं है, आपको ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो अब इन्वेंट्रीज की अमाउंट हमारे कोई काम की नहीं है। वर्किंग कैपिटल की जो फॉर्मूला है उसके अंदर मैं वैल्यूज है वो पुट कर देता हूँ। तो वर्किंग कैपिटल की जो एक तरीके से अमाउंट है वो है 2,40,000 इक्वल्स टू करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 4 लाख एंड माइनस करंट लाइबिलिटी की वैल्यू जो है वो पता नहीं, तो यहाँ पे मैं करंट लाइबिलिटी का करंट लाइबिलिटी रहने देता हूँ। अब करंट लाइबिलिटीज अपनी जगह पे ही रहेगा 2,40,000। अच्छा, करंट लाइबिलिटीज को चलो सामने भेज देते हैं, तो करंट लाइबिलिटी सामने जाके प्लस हो जाएगा एंड 4 लाख जो है वो अपनी जगह पे ही रहेगा एंड 2,40,000 जो है वो सामने आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, करंट लाइबिलिटीज इक्वल्स टू 4 लाख रुपीज में से मैं नीचे फटाफट माइनस कर देता हूँ 4 लाख माइनस 2,40,000। तो 4 लाख माइनस 2,40,000 करेंगे तो 1,60,000 हमारा आंसर आ रहा है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,60,000। ओके, ये मैं मिटा देता हूँ। ये करंट लाइबिलिटी की जो अमाउंट है वो आ गई। अब करंट एसेट क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैं साइड में लिख रहा हूँ अभी आंसर, बाकी का आपको नीचे नीचे लिखना है। करंट एसेट की वैल्यू आ गई हमारे पास, 4 लाख रुपीज क्वेश्चन में दी हुई थी, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू ये हमने फाइंड की फॉर्मुला में वैल्यूज पुट करके। ये वर्किंग कैपिटल की फॉर्मुलाज आपको याद रखनी है, ठीक है, जो मैंने अभी इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में भी बताई। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये वो पैसा होता है जो हमारे पास पड़ा हुआ होता है, जो हम यूज कर सकते हैं बिना किसी चिंता के, ठीक है, जो हम नॉर्मल डेली यूजेस में इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिफरेंस वो है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिटेल में भी समझाया। अब सिंपल है बहुत, अभी करंट रेशियो की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखनी है, बाकी तो सब कुछ इजी है, ठीक है। इसके अंदर बस अभी वैल्यूज जो है वो मैं पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल्स टू, यहाँ पे करंट एसेट की जो वैल्यू है वो है 2,40,000 एंड 2,40,000 फिर अपॉन में डिवाइड में है 1,60,000। यहाँ पे कटाम कुटी करनी पड़ेगी, डिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करंट रेशियो जो है वो मैं आंसर लिख देता हूँ। तो करंट रेशियो 2,40,000 डिवाइड बाय 1,60,000 करेंगे तो आंसर आ रहा है 1.5। 2 मिनट, 2,40,000 डिवाइड बाय जो हमारा करंट एज लाइबिलिटीज का आंसर आया 1,60,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 1.5, ठीक है। मैं इसको डेसिमल इसके चेक कर लेता हूँ। ओके, बस सही है, 1.50 या 1.5 एक ही बात है। तो आंसर आ रहा है 1.5। पर अगर आप ये 1.5 लिख के आ गए, छोड़ के लिख के आ गए ये 1.5, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स कटेंगे, आधा मार्क्स कटेगा, क्योंकि आपको ऐसे लिखना है 1.5 रेशियो 1। लास्ट में रेशियो 1 लिखना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, ओके। नहीं लिखोगे अगर रेशियो 1 तो मार्क्स कटेंगे। हर एक फॉर्मूला में नहीं, करंट रेशियो वाली फॉर्मूला में, और भी बहुत सारी फॉर्मूलाज में पीछे रेशियो 1 लिखना पड़ता है। हर एक फॉर्मूला की यूनिट जो है वो अलग अलग होती है। कभी कभी आपको पीछे टाइम्स लिखना पड़ेगा, कभी आपको डेज लिखना पड़ेगा, कभी वीक्स लिखना पड़ेगा, कभी परसेंटेज की साइन लगानी पड़ेगी। तो हर एक फॉर्मूला की इसमें यूनिट अलग अलग होती है। वो जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आपको ओके लगा लगा के आपको बताते जाऊंगा। तो ध्यान देना, बस याद रखना, आपको याद रखना पड़ेगा कि रेशियो कब लगाना है, परसेंटेज कब लगाना है, डेज कब लिखना है, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर है 1.5 रेशियो 1। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 रुपये की लाइबिलिटी के सामने 1.5 रुपीज़ के एसेट है। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक है,
करंट एसेट की वैल्यू 4 लाख है तो मैंने 2,40,000 लिखी, मेरी मिस्टेक है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। करंट एसेट 4 लाख, तो आंसर भी अलग आएगा अभी। तो 4 लाख डिवाइड बाय 1,60,000, तो इसका आंसर आ रहा है 2.5। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.5 रेशियो 1। ठीक है, बस ये मेरी मिस्टेक हो गई थी, करंट एसेट में मैंने वर्किंग कैपिटल की वैल्यू डाल दी थी, मिस्टेक है मेरी। यहाँ पे करंट एसेट की जो 4 लाख की वैल्यू है वो डाल दी है, बस बाकी सब सही। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 2.5 रेशियो 1, जो कि और भी अच्छी बात है। मतलब हमारे पास हर 1 रुपए की एसेट लाइबिलिटी के सामने, करंट लाइबिलिटी के सामने 2.5 रुपीज़ के करंट एसेट है। ठीक है, तो ये रेशियो जितना बड़ा हो उतना हमारी कंपनी के लिए अच्छा। ऐसे आपको इंटरप्रेट अगर करने के लिए बोलें तो आपको ऐसे लिखना है कि वी हैव 2.5 रुपीज़ एसेट अगेंस्ट 1 रुपीज़ लाइबिलिटी। तो इस तरीके, अगर आपको बोले कि इंटरप्रेट दी आंसर, तो इस तरीके से इंटरप्रेट करना। फिलहाल इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है वो करने को नहीं बोला हुआ है, तो हम भी नहीं करेंगे। तो ये एग्जाम्पल 3 है, पॉज करके लिख लेना। ऊपर ये मैंने वर्किंग कैपिटल की फॉर्मूला बताई। वर्किंग कैपिटल में से 2 फॉर्मूलाज आप खुद भी बना सकते हो, मैंने भी यहाँ पे खुद ही बना के लिख दी हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज लिखना, सब लिखते जाना। ठीक है, एंड ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 का क्वेश्चन भी है एंड एग्जाम्पल नंबर 3 का जो आंसर है वो भी है।